बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब इसी चूंकि मैंने बच्चे के फीड के हवाले से बात शुरू की है, तो मैं अभी 2-3 वीडियोस इसी सिलसिले में बनाऊंगा। अब माँ मेरे पास आती है कि डॉक्टर साहब बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन माँ को दूध नहीं आ रहा। माँ को दूध नहीं आ रहा। अब बुनियादी तौर पे इसकी पहले तैयारी करनी है, और लेडी डॉक्टर्स को चाहिए, वैसे हेल्थ केयर एजुकेटर होती हैं, उनको चाहिए कि आखिरी माह में बच्चे के फीडिंग के लिए ब्रेस्ट को तैयार किया जाए। होता ही है कि नॉर्मली जो खातून की निपल होती है उसके ऊपर 14, 15, 16 ओपनिंग्स होती हैं, जो डक्ट्स होती हैं। उनके आगे कुदरत ने प्लग लगाया होता है ताकि दूध उसमें से निकले ना। अब आखिरी जब माँ होता है तो उसको चाहिए, डॉक्टर को एडवाइस करे कि आप अपनी ब्रेस्ट को गर्म पानी से धोएं, निपल को पेट्रोलियम जेली से उसका मसाज करें, नरम करें, और ये प्लग निकालें। जब ये प्लग निकल जाएंगे तो फिर दूध आना शुरू हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे आपने अपनी ब्रेस्ट को और निपल को प्राइम नहीं किया हुआ, यानी तैयार नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से दूध नहीं आ रहा। जब दूध नहीं आ रहा तो बच्चे को जब छाती से लगाएंगे, वो सक भी करेगा तो दूध नहीं आएगा, क्योंकि आगे प्लग्स लगे हुए हैं और वो होल्स ब्लॉक है। अब दूसरी अंडरस्टैंड करने की ये चीज़ है कि ये जो माँ की छाती होती है, ये कि वाटर कूलर की तरह नहीं है कि आपने टैप खोली और दूध आना शुरू हो गया। बुनियादी तौर पे ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। यानी बच्चा जब माँ के निपल को सक करेगा तो दिमाग को पैगाम जाएगा, वहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से छाती के अंदर दूध बनेगा। तो जितना ज़्यादा आप बच्चे को अपनी छाती से लगाएंगे, उतना ज़्यादा दूध बनेगा। तो बुनियादी तौर पे ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। ये कोई जग नहीं है या वाटर कूलर नहीं है कि जिसमें से आप दूध उंडेल लें और बच्चा पीना शुरू हो जाए। बच्चा निपल को सक करेगा, उस सक करने से वो पैगाम जब दिमाग को जाएगा तो फिर दूध बनने का अमल शुरू होगा और बच्चा दूध पिएगा। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, डॉक्टर्स भी अगर कोई सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि हामला ख़वातीन को, ख़ास कर डिलीवरी के 1 माह पहले या आखिरी महीने में, उनको प्राइमिंग या केयरिंग या तैयारी, ब्रेस्ट की सफाई, उसके हवाले से उनको गाइड कर दें, ताकि उनकी निपल में से वो प्लग निकाल दें और वो सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि बाज़ का तो निपल हार्ड होता है और बच्चा जब सक करता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाता है, क्योंकि आपने उसको तैयार नहीं किया हुआ, वॉश नहीं किया हुआ, नरम नहीं किया हुआ। तो पेट्रोलियम जेली से लगा के जब उसको आप सॉफ्ट कर लेंगे तो फिर इस तरह के क्रैक्स भी नहीं आएंगे। तो ये एक